हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सप्तरंग जीवन की। प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा प्रसंग है वेश्या बनी गुरु। तो आइए सुनते हैं ये प्रसंग। जिन दिनों विवेकानंद अमेरिका जा रहे थे तो राजस्थान में एक राज परिवार में मेहमान के रूप में ठहरे थे। राजा ने उनके स्वागत में एक समारोह का आयोजन किया। आखिर भारत का सन्यासी अमेरिका जा रहा था। राजा तो राजा ठहरा, उसने काशी से एक प्रसिद्ध वेश्या भी बुलवा ली, क्योंकि राजा का समारोह और वेश्या के बिना यह तो उसके समझ के बाहर था। नहीं तो समारोह ही क्या, वह तो दिवाली हुई बिना दियों के। वेश्या तो होनी ही चाहिए। उत्सव की ओर विवेकानंद को ले जाने के लिए द्वार पर एक गाड़ी आकर खड़ी हो गई। तब विवेकानंद को पता लगा कि उसके लिए ये रखे समारोह में एक वेश्या गा रही है। तो विवेकानंद ने जाने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं सन्यासी हूँ, वेश्या का नृत्य क्यों देखूं। जहाँ उत्सव होने वाला था उसके पास ही शामियाना था जिसमें विवेकानंद ठहरे थे। उन्हें नहीं जाना था सो नहीं जाना था, लेकिन राजा तो राजा ठहरे, वो किसी का इंतजार क्यों करते। राजा ने कहा, अब विवेकानंद नहीं आते तो ना आए, उत्सव तो चलेगा। समारोह में वेश्या भी आएगी, मेहमान भी आ गए, शराब भी आ गई, अब जलसा तो बंद नहीं हो सकता, तो उनके बिना चलेगा जिसके लिए जलसा रखा गया था। जलसा शुरू हुआ, लेकिन उस वेश्या ने बहुत ही अद्भुत गीत गाया। उसने नरसिंह मेहता का एक भजन गाया। जिस सामियाने में भजन गाया जा रहा था उसके पास ही था वो सामियाना जिसमें विवेकानंद ठहरे थे। उन्होंने नरसिंह मेहता का भजन उस वेश्या की आवाज़ में सुनी। गाने वाले शामियाने में वेश्या के टपकते आंसू और नरसिंह मेहता का भजन। नरसिंह मेहता के भजन के बोल कुछ ऐसे थे जिसमें यह कहा गया था कि पारस पत्थर को इस बात की चिंता नहीं है कि जिस लोहे को वो छू रहा है वह पूजा गृह में रखे जाने वाला लोहा है या कसाई के घर का, जिससे लोहे से जानवरों की हत्या की जाती है, लोहा है। पारस पत्थर तो दोनों को लोहा छूकर सोना बना देता है। तो अब वेश्या अपने गीत में कहने लगी कि तुम कैसे पारस हो, तुम्हें अभी वेश्या दिखाई पड़ती है। मैं तो कितने भाव लेकर आई थी कि मैं कितने भजन संजोकर आई थी। वेश्या सच में भजन संजोकर आई थी। उस वेश्या ने सोचा था कि सन्यासी विवेकानंद के सामने नृत्य करना होगा, गीत गाने होंगे, तो छाटकर मीरा के भजन लाई थी, नरसिंह मेहता के भजन लाई थी। उसने इस मौके को मिलने पर अपने जीवन को धन्य समझा था। उसने सोचा था कि आज मेरा नृत्य भी सार्थक होगा। जब वेश्या के द्वारा गाया नरसिंह मेहता का भजन सुना तो विवेकानंद के अहम को बहुत चोट लगी। वे उठे और पहुंच गए उस समारोह में और वेश्या से क्षमा मांगी और कहा, मुझसे भूल हो गई, सच में ये मेरी गलती है, क्योंकि अभी मैं ही पारस नहीं हूँ, इसलिए यह विचार किया कि लोहे का पात्र कौन और अपात्र कौन। विवेकानंद ने कहा कि उस दिन मेरा आँख खुल गई। उस दिन से मैंने भेद करने छोड़ दिए पात्र अपात्र के। वह पुरानी आदत उस वेश्या ने छुड़ा दी। वह वेश्या मेरी गुरु हो गई। जीवन बहुत अनूठा है, रहस्यपूर्ण है। कहाँ से द्वार खुलेगा परमात्मा का, कहना मुश्किल है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये प्रश्न आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। कीप स्माइलिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरी और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल सप्तरंग जीवन।